गाड़ी उतारने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक साइड को गाड़ी पूरी टेढ़ी हो चुकी है। ओवरलोड हम लोग अपनी मर्जी से नहीं करते, मजबूरी में हम लोगों को ओवरलोड करना पड़ जाता है। दोस्तों अभी जिस जंगल में मैं चल रहा हूँ, इस जंगल की एक बहुत खास बात है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं और छोटू भाई दोनों लोग साथ ही काम पे निकल चुके हैं। मैं पीछे चल रहा हूँ और छोटू भाई आगे चल रहे हैं। दोस्तों दोनों गाड़ियों में माल बहुत ज्यादा लोड है। बाकी पेपर लोड होने की वजह से पता नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा माल लोड है, क्योंकि वजन पेपर में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हाइट बिल्कुल भी नहीं गई है। छोटू भाई वाली गाड़ी में 2400 किलो माल लोड है और मेरी गाड़ी में 4200 किलो माल लोड है। हम दोनों लोग जहाँ हिमाचल में सेम ही जगह रहे, पर वहाँ जाके हम लोगों की पार्टियां चेंज हो जाएंगी। वहाँ से हम लोग दूसरी पार्टियों के पास चले जाएंगे। मेरी गाड़ी में सिर्फ एक ही पार्टी का माल है और छोटू भाई की गाड़ी में पूरी 3 पार्टियों का माल है, जो कि इनको उतारने में समय लगेगा और पूरा दिन भी हो सकता है। मेरी गाड़ियां ज्यादातर ओवरलोड ही चलती है, पर ये ओवरलोड हम लोग अपनी मर्जी से नहीं करते, मजबूरी में हम लोगों को ओवरलोड करना पड़ जाता है। क्योंकि हम कभी भी ओवरलोड करने से मना करते हैं तो दूसरा कोई पिकअप वाला उस गेड़े को ले लेता है और वो ओवरलोड करके चला जाता है। इसीलिए हम लोगों को ओवरलोड करके गाड़ी को चलाना पड़ता है। ओवरलोड गाड़ी चलाने में पैसा तो अच्छा मिलता है, पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। गाड़ी को बहुत प्यार से ले जाना पड़ता है ओवरलोड में। ओवरलोड गाड़ी को हम कभी भी ओवर स्पीड नहीं भगाते, हमेशा गाड़ी की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर के हिसाब से ही रखते हैं और सिचुएशन के हिसाब से गाड़ी की स्पीड और भी कम करते हैं। अगर हाईवे है तो हम लोग स्पीड बढ़ा लेते हैं, अदरवाइज हम गाड़ी की स्पीड 50 से 60 की स्पीड में ही रखते हैं। अगर शहरी इलाके में चलते हैं तो ये स्पीड 30 से 40 की भी होती है। छोटू भाई की गाड़ी में वजन कम है तो गाड़ी काफी खींच रहे हैं। 1 किलोमीटर आगे मेरे से चल रहे हैं और मैं धीरे धीरे पीछे उनको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा है मेरी गाड़ी में। फाइनली रेड लाइट पड़ने की वजह से छोटू भाई को मैंने पकड़ लिया, बस पास में ही पहुंच गया छोटू भाई के, और ग्रीन लाइट भी क्रॉस कर ली मैंने। और एक बात तो है, अगर हम लाइटों वाले शहर में होते हैं जहाँ पे रेड सिग्नल बहुत ज्यादा होते हैं, कोई कितनी भी स्पीड चला ले या फिर कोई कितना भी स्लो चल ले, ज्यादा टाइम का फर्क नहीं होता है, बस 2-4 मिनट का ही फर्क होता है, क्योंकि हर अगली लाइट पे उस व्यक्ति को रुकना पड़ता है और हम पीछे से उसे फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए मैं कभी भी शहरों में गाड़ी को भगाता नहीं हूँ, बहुत ही आराम से गाड़ी को चलाता हूँ, क्योंकि अगली लाइट पे मुझे रुकना भी पड़ता है। पहुंच गया हूँ, रास्ता बहुत ज्यादा खराब है कंपनी का, गाड़ी उतारने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक साइड को गाड़ी पूरी टेढ़ी हो चुकी है और इस वाले शटर पे मुझे गाड़ी लगानी है और बहुत ही प्यार से गाड़ी को लगाना पड़ रहा है। फाइनली हाँ, चलो आराम से उतर गई गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये रही कंपनी, यहाँ पे सारा माल उतरेगा। ये लेबर को पहले से ही फ़ोन कर दिया था, लेबर आ चुकी, गाड़ी का बस रास्ता खोलना है और अनलोडिंग चालू करवानी है। गाड़ी उतारने के लिए सिर्फ एक ही जना है, तो मुझे भी गाड़ी पे चढ़ के उनकी मदद करनी पड़ रही है। पेपर उतरवाते हुए इतनी गर्मी आ गई शरीर में कि जैकेट को निकालना पड़ गया। मेरी पहनी हुई टी शर्ट पूरी गीली हो चुकी है और पसीना भी बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो अब फाइनली गाड़ी खाली हो चुकी है और मैं लेकर जा रहा हूँ गाड़ी को अब सीधा घर, क्योंकि अभी और कोई काम है नहीं मेरे पास। बाकी रास्ते में कोई फ़ोन आएगा तो आगे जाऊँगा, नहीं तो फिर घर ही चला जाऊँगा। घर जाते हुए रास्ते से एक बनाना शेक पीना तो बनता है। ये जूस अंकल की दुकान से मैं बनाना शेक जरूर पीता हूँ। इनका बनाना शेक इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि अब तक जिंदगी में जहाँ पे भी मैंने बनाना शेक पिया है, इससे ज़्यादा टेस्टी कभी भी बनाना शेक मैंने नहीं पिया है। तो दोस्तों मेरा फेवरेट बनाना शेक मेरे हाथों में है और पिकअप में बैठकर इसको मैं इंजॉय करने वाला हूँ। ऐसा के लिए वही पुराना टेस्ट बनाना शेक का। और गिलास भी देखो कितना बड़ा है, 80 रुपये का गिलास दिया ये बनाना शेक। दोस्तों अभी जिस जंगल में मैं चल रहा हूँ, इस जंगल की एक बहुत खास बात है कि इस जंगल में आप कभी भी आओगे तो आपके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आएंगे। अभी मेरे फ़ोन में नेटवर्क आने बंद हो गए। जब से इस जंगल में एंटर हुआ हूँ नेटवर्क ही नहीं आ रहे मेरे फ़ोन में। हम लोग जब भी इस रास्ते से निकलते हैं, पूरा 20-25 मिनट का रास्ता है, इस पूरे रास्ते में आपको नेटवर्क नहीं आने वाले हैं। 20-25 मिनट आपका फ़ोन नेटवर्क से बाहर रहेगा, कोई भी कॉल नहीं आ सकती, आप कोई डाटा यूज़ नहीं कर सकते इस जंगल में। और ऐसा शायद इसलिए होता है कि ये जंगल बहुत नीचे जगह में है, क्योंकि जब भी इस जंगल में हम एंटर होते हैं तो पहले बहुत ज़्यादा चढ़ाई पड़ती है और फिर बाद में बहुत ज़्यादा ढलान पड़ती है। और वैसे ही जैसे हम जंगल में निकलते हैं तब भी ऐसा ही पड़ता है कि पहले बहुत ज़्यादा चढ़ाई पड़ेगी और फिर ढलान पड़ेगी। जंगल पूरा बहुत नीचे की एरिया में, इसी करके यहाँ पे शायद जंगल में नेटवर्क नहीं आते हैं। तो अभी रास्ते में गन्ने का जूस पीने के लिए मिल गया है, यहाँ पे लंगर चल रहा है गन्ने के जूस का, उसको जाकर मैं पी लेता हूँ।
केसरी। एक गिलास जूस पी लिया और एक गिलास हाथ में भी ले लिया ताकि चलते चलते मैं पी सकूं। आज पूरे शहर में लंगर ही लंगर चल रहे हैं, जहाँ पे देखो वहाँ लंगर ही चल रहे हैं। इतने ज्यादा लंगर है कि कोई भी आज भूखा नहीं रह सकता है, और ये लंगर आगे भी कुछ दिन तक चलने ही वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली अपने घर के पास पहुंच गया हूँ, गली में एंटर हो चुका हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।